किसी खेत में मजदूर काम कर रहे थे। धान का रोपा लगा रहे थे। पास में जो सड़क थी, रास्ता था, खेतों के बीच में छोटा सा रास्ता, उस रास्ते के ऊपर अपना अपना थैला रख दिया था। 10-12 मजदूर थे। एक गुरु उस रास्ते पर अपने शिष्य के साथ में निकलता है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, इनके थैले से सामान निकाल लूं क्या? देखिए, भावना है। गरीब लोगों के थैले रखे हुए हैं। शिष्य के मन में भावना आ गई कि सामान निकाल लूं क्या? ये चोरी की भावना कब किसके मन में पैदा हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन याद रखना, शास्त्रों में चोरी को पाप का स्थान दिया गया है। चोरी करने वाले व्यक्ति के घर में नंबर 1 सुख शांति कभी रहती नहीं है। नंबर 2, उसके घर में सही संतान का जन्म भी नहीं होता है। ठीक ठाक बालक नहीं पैदा होगा। और चोरी करने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है और विश्वास खो जाता है। ईमानदारी का हनन हो जाता है। चोरी करने से मनुष्य आदर से वंचित हो जाता है और जहाँ रहता है वहाँ पर लोग उसके ऊपर संदेह करने लगते हैं। कभी चोरी नहीं करता तो भी लोग ध्यान रखते हैं कि ये है चोर। इसलिए चोरी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करने से भी कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं। जितना भाग्य में है, मेहनत करके कमाओगे तो भी उतना मिलेगा आपको। ये छल कपट चोरी से कोई सोचे कि बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए जब शिष्य के मन में ये भाव आया कि थैले से सामान कुछ निकाल लो, क्योंकि ये मजदूर दूर खेत में काम कर रहे हैं, तो गुरु ने कहा, देखिए गुरु क्या सिखाता है। गुरु ने कहा, सामान निकालने का भाव तेरे मन में आया है। ये गरीबों के थैले हैं, मजदूरों के थैले हैं, इनके थैले में 100-100 रुपये रख दीजिए आज, और फिर झाड़ी की आड़ में बैठ करके देखिए क्या घटना घटित होती है। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार 100-100 रुपये सबके थैले में रख दिया। शाम हुई, 5 बजे मजदूर छुट्टी पर आए, अपना अपना थैला खोला, देखा तो उसमें 100-100 रुपये का नया नोट रखा हुआ है। देख करके मजदूर देखते, यहाँ कोई नहीं है, ये नोट आया कहाँ से? सभी मजदूर बोले, मेरे थैले में भी है, मेरे थैले में भी है, मेरे थैले में भी है। तो सब ने हाथ जोड़ा और कहा, हे परमात्मा, भगवान धन्य है तू। आज मेरे मालिक ने मुझे मजदूरी के पैसे नहीं दिए थे, पेमेंट नहीं दिया था, मेरे बच्चे क्या खाते? आज तूने बहुत बड़ा इंतजाम कर दिया। भगवान तो है तो जरूर, पर दिखता नहीं है, कहाँ छिपा रहता है, पर इंतजाम सबका तू कर देता है, तू भगवान है। गुरु शिष्य दोनों झाड़ी की आड़ में बैठे हुए ये सुन रहे थे। तो गुरु ने शिष्य की पीठ को थपथपाया, कहा, देख 100 रुपये रख देने से तू भगवान बन गया। लेकिन अगर उनके थैले का सामान चुरा लेता तो तू चोर बन जाता। कितना सस्ता सौदा है कि 100 रुपये में भगवान बन गए। जब तुम किसी को कुछ देते हो खुशी पूर्वक, ये देना भगवान का काम है। इसलिए दाता बन करके जियो। आज बहुत सी माताएं बहनें, पुरुष बंधु श्रद्धा से अन्नदान ला रहे हैं। कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 2 किलो, कोई 20 किलो, अपनी अपनी पोटली वहाँ अन्नदान, और कुछ दक्षिणा भी डब्बे में डालते हैं। तो गेहूँ इसलिए दे रहे हैं कि पूड़ी बना देना, और दक्षिणा इसलिए कि सब्जी इससे बना देना।
मैं कुंभ में आऊं ना आऊं, लेकिन मेरे जैसे बहुत तीर्थयात्री आएंगे तो मेरी भी 50 पूड़ी बन जाएगी, वो खाएंगे तो हमारा पुण्य हो जाएगा। इस उद्देश्य से दान कर रहे हैं। और आपके दान को मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब आपके मन में होता होगा गुरु जी के जब फैमिली नहीं तो ये करते क्या है। फैमिली नहीं है और फैमिली खुशी से नहीं है, अपने आप थोड़े नहीं है, हमने खुद नहीं रखी क्योंकि हमारे लिए हमारी फैमिली पूरा संसार है, ये सब फैमिली ही है। ये धर्म का परिवार है। जय